लोग जानते ही हैं कि लोग कहते हैं कि मोदी जी मुसलमानों के विरोधी हैं, फिर भी मुसलमान भाई और मोदी जी दोनों एक अच्छे व्यवहार में रहते हैं। तो जो कहना है उनको तो कहना है कि वो तो कहेंगे ही ना, कहने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता मोदी जी पे। भाई हम पूरे देश से पूछना चाहते हैं, मोदी के सिवाय आखिर प्रधानमंत्री है कौन, हमको बता दो। मोदी के सिवाय पूरे देश में एक व्यक्ति हमारे सामने ला के खड़ा कर दो इसी लाल किले के सामने कि ये प्रधानमंत्री पद लायक है। पक्ष में विपक्ष में दोनों की बात कर रहे हैं हम। देखिए ऐसा बात है ना, जनता मोदी जी से खुश है, मोदी जी के मंत्रिमंडल से खुश है और प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं देश में और विदेश नीति उनकी बहुत अच्छी है। तो जो वो एक अपना स्ट्रक्चर बनाए हैं ना, उस पर एक बार उनको और खड़ा होने का मौका दिया जाएगा, जो उन्हें देश पूरा मजबूत हो जाए। भारत का जो है सम्मान विदेश में किस तरीके से मोदी जी ने बढ़ाया है ये पूरी दुनिया देख रही है और जो भी भारत के रहने वाले हैं वहाँ वो भी देख रहे हैं। इतना तक कि यार दुबई में रहने वाले जो मुसलमान भाई है ना, वो भी कहते हैं यार कि मोदी जी जब से आए तब से हम लोगों को सम्मान बहुत ज़्यादा मिलने लगा। मतलब अरब देश में रहने वाले जब ये कह रहे हैं तो वाकई में उस व्यक्ति में कुछ है तो है, ये है तभी तो जो है अपना जलवा कायम किया है वो। देखो बेरोजगारी और युवा थोड़ा बहुत परेशान है, इस बात को तो हम भी मानते हैं, नर्वस हैं, खुशी मिलेगी, थोड़ा टाइम रखो यार। क्या नाम आपका? हमारा नाम है अतुल गिरी। अतुल गिरी। हाँ, क्या करते हो अतुल? हम यहाँ पे काम करते हैं भाई। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम तो पहले तो लखनऊ से थे, अब दिल्ली से हो गए। अच्छा, पहले लखनऊ के रहने वाले हैं, अब दिल्ली में। आप दिल्ली में, अब दिल्ली के रहने वाले हो गए। अतुल, बताया जा रहा है कि बीजेपी 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले देश में समान नागरिक संहिता कानून जो है लागू करने जा रही है, उस पर आप अपने क्या विचार रखते हैं? क्या यह लागू किया जाना चाहिए? देखो ये तो लागू होना चाहिए। समान नागरिक संहिता कानून के बारे में क्या कहेंगे? देखो जिस प्रकार से आपने उस पर विवेचना हमको जानकारी है, जिस तरीके से डिबेट हुआ उस हिसाब से अगर है तो लागू होना चाहिए। लेकिन जो विपक्ष बताते हैं, विपक्ष का कहना है, असदुद्दीन ओवैसी का मानना है कि समान नागरिक संहिता कानून मुसलमानों के हित में नहीं है, तो उस पर क्या मानते हैं आप? देखो ऐसा बात है ना, मुसलमान हिंदुस्तान में है, अब इनको भगा तो सकते नहीं और इतना जल्दी भागेंगे भी नहीं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवैसी जी देश के मुसलमानों के बड़े नेता हैं, अगर वो जो भी चीज़ कह रहे हैं तो उनको कहने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और अगर उचित बात रहेगा तो उससे फ़र्क भी पड़ेगा। वो बड़े नेता हैं मुसलमानों के, उनका भी सदन में हक है बोलने का और उनको भी सम्मान दिया जाएगा। मोदी जी उनको हर समय सम्मान दिए हैं, इस कानून पे भी अगर ऐसा कोई बात रहेगा तो सम्मान देंगे। जैसा कि मोदी जी का कहना है कि देश के सभी नागरिक एक समान होने चाहिए, सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए, इस बात पर आप कितना सहमत? भाई देखो सहमत तो हैं, हम सहमत हैं यार। कानून जो होता है ना वो सबके लिए बराबर होता है। कानून जो संविधानिक कानून होता है वो सबके लिए बराबर है, चाहे जो रहे। तो इसमें कोई जो है टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। अगर आप भारत में रह रहे हैं तो फिर भारत का सारा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आप हैं कौन, जिसको एनआरसी के रूप में कहा जाता है ना, यही कानून। अगर ये यूसीसी लागू किया जाता है तो क्या 24 के इलेक्शन में बीजेपी का इसका बेनिफिट मिलेगा या अपने? इससे इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। कानून से बेनिफिट क्या होगा उनको, इससे क्या क्या बेनिफिट मोदी जी को होगा? कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। लोग जानते ही हैं कि लोग कहते हैं कि मोदी जी मुसलमानों के विरोधी हैं, फिर भी मुसलमान भाई और मोदी जी दोनों एक अच्छे व्यवहार में रहते हैं। तो जो कहना है उनको तो कहना है कि वो तो कहेंगे ही ना, कहने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता मोदी जी पे। 24 के इलेक्शन में क्या बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है या अब की बार रुक जाएगी? नहीं यार, तीसरी बार सरकार बनाएगी और 1/3 बहुमत से बनाएगी। हाँ, और जो भी कानून जो है हम लोग चाहते हैं, जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून और भी 2-4 ऐसे कानून हैं देश के प्रति जो होना चाहिए, और 1/3 बहुमत रहेगा तभी होगा ये काम, और होना चाहिए। लेकिन किस वजह से है बीजेपी जो तीसरी बार गवर्नमेंट बना रही है? ऐसा बात है ना भाई, हम पूरे देश से पूछना चाहते हैं, मोदी के सिवाय आखिर प्रधानमंत्री है कौन, हमको बता दो। मोदी के सिवाय पूरे देश में एक व्यक्ति हमारे सामने ला के खड़ा कर दो इसी लाल किले के सामने कि ये प्रधानमंत्री पद लायक है। पक्ष में विपक्ष में दोनों की बात कर रहे हैं हम।
खड़गे जी को तो प्रधानमंत्री का चेहरा ऑलरेडी उन्होंने घोषित किया हुआ है कांग्रेस ने। देखिए खड़गे जी अभी कांग्रेस पार्टी उस स्तर पे नहीं है। बाकी खड़गे जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छे सांसद हैं और देश के अच्छे नेता भी हैं। तो भविष्य तो हम कुछ नहीं कह सकते भाई साहब, लेकिन इस समय मोदी जी ही है। बीजेपी और एनडीए के सामने विपक्ष की कितनी मजबूत स्थिति आप देख रहे हैं? किसके सामने? एनडीए और बीजेपी के सामने विपक्ष की कितनी मजबूत स्थिति आप देख रहे हैं? विपक्ष भाई कोई मजबूत स्थिति में नहीं है, बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। हम उस पर एक ही शब्द बोलना चाहिए, विपक्ष को मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर विपक्ष में बैठना है तो मेहनत करना पड़ेगा। बाकी हम तो भाई भाजपा के साथ इस बार हैं तो रहेंगे ही। लेकिन विपक्ष का यही कहना है जनता परेशान हो चुकी है, अब बीजेपी सरकार को बदलना चाहती है, तो इस बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए ऐसा बात है ना, जनता मोदी जी से खुश है, मोदी जी के मंत्रिमंडल से खुश है और प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं देश में और विदेश नीति उनकी बहुत अच्छी है। तो जो वो एक अपना स्ट्रक्चर बनाए हैं ना, उस पे एक बार उनको और खड़ा होने का मौका दिया जाएगा, जो उन्हें देश पूरा मजबूत हो जाए। आपने बीजेपी में या नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में कौन से आपने काम अच्छे देखे हैं 10 साल में, क्या कहेंगे? देखिए हमको एक ही चीज़ मोदी जी का बहुत अच्छा लगा, जो इनका विदेश नीति है। भाई साहब विदेश में आज जो भी लोग हैं ना, विदेश में जो भी बैठे हैं, वो इस बात से देखो मीडिया पे, किसी भी मीडिया पे आप जाओगे, अगर विदेश के लोग उस पर बात कर रहे हैं तो उनका सिर्फ एक ही इच्छा है कि हमारा सम्मान मोदी जी ने बढ़ाया। भारत का संविधान विदेश, भारत का जो है सम्मान विदेश में किस तरीके से मोदी जी ने बढ़ाया है ये पूरी दुनिया देख रही है और जो भी भारत के रहने वाले हैं वहाँ वो भी देख रहे हैं। इतना तक कि यार दुबई में रहने वाले जो मुसलमान भाई है ना, वो भी कहते हैं यार कि मोदी जी जब से आए तब से हम लोगों को सम्मान बहुत ज़्यादा मिलने लगा। मतलब अरब देश में रहने वाले जब ये कह रहे हैं तो वाकई में उस व्यक्ति में कुछ है, तो है ये है, तभी तो जो है अपना जलवा कायम किया है वो। तो देश में भी महंगाई और बेरोजगारी से बुरा हाल किया है युवाओं का, उस पर क्या मानते हैं? देखो बेरोजगारी और युवा थोड़ा बहुत परेशान है, इस बात को तो हम भी मानते हैं। लेकिन जहाँ पर देश की बात आ जाए वहाँ पर थोड़ा बहुत जो है व्यक्तिगत क्षति होता है लोगों को, युवाओं को। तो भाई थोड़ा सा आप लोग नर्वस हैं, खुशी मिलेगी, थोड़ा टाइम रखो यार।